बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल ज़िला मीरपुर में मौजूद हूँ। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की कवरेज के सिलसिले में लाहौर से मैं यहाँ पर आया। गो के मेन स्ट्रीम मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की उस तरह कवरेज नहीं हुई, तो मैंने कहा कि हम ऑलरेडी लाहौर में अपने वीलॉग्स के ज़रिए ही लोगों को हकीकत बताते रहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कितनी बड़ी जमात है। तो मीरपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो वोट बैंक है वो बड़ा मुतहरिक दिखाई दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि मौलाना खादिम रिजवी मरहूम ने जो ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाया था वो कहाँ कहाँ पहुँच चुका है। गली गली कूचा कूचा वो नारा लग रहा है। वो नारा आज़ाद कश्मीर में भी पहुँच चुका है। यही वजह है कि जो नताइज अब तक के यहाँ पर आए हैं वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के बाद अगर कोई तीसरी बड़ी जमात है तो वो TLP है। ये मीरपुर सिटी की मैं बात कर रहा हूँ और ये उनका यहाँ पर कैंप था। गो कि जब मैं ये वीलॉग अपलोड करूँगा तो रिज़ल्ट आ चुके होंगे, लेकिन आपको हकीकत दिखाना जो है इस वीलॉग के ज़रिए मकसूद है कि किस तरह TLP आज़ाद कश्मीर में भी एक तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभर रही है। और एक हैरानकुन अमर ये है कि पहली दफ़ा TLP ने यहाँ इलेक्शंस में हिस्सा लिया है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में, और इनका निशान यहाँ पर क्रेन है। तो यहाँ पर जो कारकुनान का जज्बा है वो दीदनी है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही फलक शगाफ नारा यहाँ पर लग रहा है। तो उनके मरकज़ी दफ्तर की सूरत हाल को दिखाते हैं। ये TLP का मरकज़ी दफ्तर है मीरपुर सिटी, जो LA3 हल्का है। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का रिज़ल्ट यहाँ पर कंबाइन हुए। जब हमने इनिशियल इनसे बात की तो इस चीज़ की हमने माजरत भी की कि मेन स्ट्रीम मीडिया TLP को उस तरह कवरेज नहीं दे रहा जिस तरह कवरेज देनी चाहिए, और ये हक़ है हर सियासी जमात का जो सियासत में हिस्सा लेती है, चाहे उसका एक वोट ही क्यों ना निकले, उसको कवरेज मिलनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम इनके कैंप में आए थे। जो इनके कैंप को लीड कर रहे हैं मीरपुर से हैं सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो माजरत, चूँकि मैंने पहले ही आपसे बात कर ली थी कि मीडिया पे तो नहीं है, तो हम जितना TLP के हवाले से एज अ जर्नलिस्ट, यानी मैं तो अपनी बात करूँगा कि जितना हिस्सा डालना होता है वो फिर वीलॉग्स के ज़रिए ही डाल देते हैं। तो मीरपुर में पहली दफ़ा आए हैं, लाहौर में तो हम कवरेज करते रहते हैं। तो मीरपुर में TLP की क्या सूरत हाल है? ये तो एक इलेक्शन था, इसके बाद क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये पहला इलेक्शन है जो कि TLP मीरपुर में लड़ रही है और बगैर क़यादत के। आप सबको पता है कि हमारी तमाम क़यादत जो है वो हुकूमत वक्त ने उनको जेलों में डाला हुआ है, और हमारे मरकज़ी जो अमीर हैं हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, उनकी ज़मानत होने के बावजूद सिर्फ इसलिए उनको रहा नहीं किया गया कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आकर अपना किरदार अदा करेंगे। अगर वो यहाँ आ जाते तो यकीनन रिज़ल्ट बहुत ही मुख्तलिफ होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देख रहे हैं यहाँ का जोशो खरोश। पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ने के बावजूद इस वक्त हम मीरपुर में PTI और नून लीग के बाद तीसरी पोजीशन पर जा रहे हैं, और बकिया सारी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, बकिया सारी जमातें हमसे पीछे हैं, और हम अच्छा खासा वोट बैंक लेकर जा रहे हैं। मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशंस पर हम दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, और ये देख लें आप जवानों का जज्बा और जोश, ये आपको और हमें ये नवीद सुना रहा है कि इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर कन्फर्म TLP का है इंशाअल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में तो कालादम करार दिया गया है, आज़ाद कश्मीर में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। वहाँ पे नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये देखें, ये सिर्फ इनकी एक भोंडी कावश है हुकूमत की। वो खुद ही कालादम करार दे रहे हैं और ख़ुद ही कह रहे हैं जी कि वो नहीं दे सकते। इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है, ना सिर्फ उन्होंने हमें इजाज़त दी है बल्कि हम पूरे आज़ाद कश्मीर में 45 हलकों पर सब पर हमने अपने कैंडिडेट्स दिए हुए हैं, और सब पर हम इलेक्शन धड़ल्ले से लड़ रहे हैं, और कोई कलदम भी नहीं है, कोई बैन भी नहीं है। आपके सामने सारे कि पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि जब अमीर साहब को गिरफ़्तार किया गया तो थोड़े से हालात बेकाबू हो गए। उसके बाद एक बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि पार्टी को मुनज़्ज़म कैसे करना है ताकि कल को कोई इस तरह का वाक़या होता है तो पाकिस्तान के अवाम ख़िलाफ़ ना हो। तो आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर प्लान क्या है यहाँ पर पार्टी को मुनज़्ज़म करने का? क़यादत तो आपकी ज़ाहिर है 90 दिन की मज़ीद उनमें की जो नज़रबंदी है उसमें तोसीह कर दी गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से। तो आज़ाद कश्मीर में पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से
اب کیا آپ کا لائے عمل ہے ان فیوچر جو ہم بتانا چاہیں وہاں کے آپ کے کارکنوں کو؟ یہاں پوزیشن تھوڑی سی مختلف ہے، یہ آزاد ریاست ہے، یہاں کے ہمارے اپنے امیر ہیں، اپنی مجلس شورا ہے، تمام جو ہمارے ہیں یہاں پر مرکزی عہدیداران وہ علیحدہ ہیں، بے شک ہم پاکستان سے الگ نہیں ہیں، ہم جو بھی ادھر سے حکم آتا ہے وہیں ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پر ٹی ایل پی انتہائی منظم ہے پورے آزاد کشمیر میں، اور پورے آزاد کشمیر کے جتنے بھی حلقے ہیں جو کہ مہاجرین مقیم پاکستان وہ بھی شامل ہیں۔ میں سٹی میں یونین کونسل گاؤں اور وارڈ لیول تک جو ہے نا ہماری تنظیم سازی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ ہمارا پہلا الیکشن تھا، ہم اپنے بھی مسائل تھے، اپریل میں یہ سارا کریک ڈاؤن بھی ہوا اور جولائی میں الیکشن تھا، ہم اتنا ٹائم بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ انتہائی مثبت رزلٹ آ رہے ہیں، اور ہمارے لیے انتہائی حوصلہ افزا ہیں کہ ہم الحمدللہ آزاد کشمیر میں تیسری قوت بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ لاسٹ میں بتا دیجیے گا کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، بابا جی کا اچانک وصال ہو جانا، پھر قیادت کا نظر بند ہو جانا، تو ان فیوچر جو کمیاں بیشی رہ گئی ہیں اسے آپ کس طرح دور کرنا چاہیں گے؟ اور جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر بھی ٹی ایل پی کا نعرہ لگتا ہے، مریم یہاں پر آئیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے اس کے جلسوں میں بھی لگے، تو ان چیزوں کو آگے کس طرح آپ کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں جی، بابا جی کی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی کمی تو نہیں پوری ہو سکتی، نہ ان کی کمی کو پوری کر سکتا ہے، لیکن ہماری نوجوان کی عادت ہے حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی، وہ بابا جی کی شکل ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت اچھے طریقے سے وہ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں ہم توقع کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ حکومت آج نہیں کل نہیں 2-4-6 ماہ بعد ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ بڑے سے لائر ہیں جو کہ یہ سارے مقدمات لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ میرے خیال میں یہ جو سعد حسین رضوی صاحب کی جو مزید نظر بندی ہے یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی وجہ سے کی گئی ہے، اور کنفرم ہے یہ کہ تاکہ وہ یہاں آ کر کمپین نہ چلا سکیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ خود یہاں آ جاتے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو رزلٹ مختلف ملتا ہے۔ جی بہت شکریہ، یہ ٹی ایل پی کے جو یہاں پر رہنما تھے ان کے تاثرات تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی قیادت کے نہ ہونے کے باوجود ان کے امیدواروں نے بھرپور الیکشن لڑا ہے، اور ٹی ایل وی کے حوالے سے یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے 45 حلقے تھے، ان کا یہ دعویٰ کہ 45 کے 45 حلقوں میں انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے، رزلٹ جو بھی رہا ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان فیوچر جب بھی الیکشن ہوں گے تو آزاد ریاست جموں کشمیر میں تحریک لبیک کا نعرہ گونجے گا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گونجے گا، اور یہ ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت یہاں پر بھی بن چکی ہے اور آئندہ بھی بن کر ابھرے گی، اور مریم کے جلسوں میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ٹی ایل پی کے حوالے سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگے۔ میرا یہ فرض تھا کہ جو یہاں کی حقیقت ہے لاہور کی ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں، یہاں کے حالات ٹی ایل پی کے حوالے سے آپ